कॉइन के बारे में आपको डीपली नॉलेज मिल जाएगी। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आप जाकर के रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो एक डिस्क्लेमर है, हाँ, इस सिस्टम के साथ में जुड़ करके आप कैसे प्रॉफिट्स बना सकते हैं इसके बारे में मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, बिकॉज मैंने भी जब इस जर्नी को शुरू करा था तो $100 से मैंने इस जर्नी को शुरू किया था, और फिर डे बाय डे मैंने अपनी स्टेकिंग भी बढ़ाई और मैंने यहाँ से इनकम भी कमाई। और अभी की मैं करंट की अगर बात करूँ तो मेरा जो स्टेकिंग अमाउंट है वो अप्रोक्स 5000 प्लस का है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि उस 5000 जो मैंने स्टेकिंग में लगाए हैं उसके माध्यम से मुझे एवरेज 3 से 3.5 एलजीएनएस जो होता है वो डेली का डेली मुझे मिल रहा है। सो सिस्टम बहुत अच्छा है, और इस सिस्टम के माध्यम से मेरी पर्सनल भी ग्रोथ हो रही है इनकम की, और मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे प्रॉफिट बना रहे हैं। इवन अगर आप भी नए हैं, आपको भी क्रिप्टो के बारे में सी नहीं पता, लेकिन हाँ, इस सिस्टम के साथ में जुड़ करके आप सीखेंगे, लर्न करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे रैंक्स है V1 V2 एंड V3 रैंक्स, तो इवन कमल चौहान जी आज V5 बने हैं, तो ऐसे ही आप भी कभी V5 बनेंगे और यहाँ से अच्छे प्रॉफिट्स आप गेन करेंगे। सो ओरिजिन क्या है? कोई सिंपल डेफी डिसेंट्रलाइज सिस्टम या सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अंदर में बहुत सारी चीजें डाली गई हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप देखें तो हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, या रियल जो वर्ल्ड होता है जहाँ पे हम बेसिकली समझते हैं कि क्रिप्टो के अंदर में कैसे हम आगे बढ़ना है, कैसे आगे ग्रो करना है, उसके अंदर में हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो इन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर में बॉन्ड्स का एक मैकेनिज्म है जो इसके प्राइजेस को प्रॉपर वे में सपोर्ट करने के लिए डाला गया है। दूसरा, अगर आप देखें तो एलजीएनएस जो है वो अनस्टेबल कॉइन है, तो हायर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से आप अच्छे प्रॉफिट बना सके, क्योंकि इन्होंने पास के अंदर में, जैसे मैं आपको बता रहा था, ओलंपस डाउ इन्होंने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, जिसकी शुरुआत $4 से हुई थी और उसने अप्रोक्स $1431 तक के हाईज लगाए। और ऐसे ही अभी एक मार्केट आप देखते होंगे जो कि है एक स्टेबल कॉइन की मार्केट, जिसके अंदर में यूएसडीटी, बीयूएसडी, डाई, ऐसे कुछ कॉइन्स आते हैं जो कि डॉलर के ऊपर रिएक्ट करते हैं। और अगर आप देखें लास्ट 5 ईयर्स से, तो डॉलर जो है वो डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है। तो बहुत सारे लोग सेफ साइड काम करना चाहते हैं तो स्टेबल कॉइन के अंदर में जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे रिटर्न चाहिए, जैसे अगर मैं सेफ रिटर्न की बात करूँ तो आप सेफ चीजों में जाएंगे, गोल्ड के अंदर में जाएंगे 10% का रिटर्न है, बैंक में जाएंगे 4% का रिटर्न है, लेकिन एक एक जोन है, एक मीन्स की बोल सकता हूँ इंडस्ट्री है जिसको हम क्रिप्टो इंडस्ट्री बोल रहे हैं, तो उसके अंदर में हायर पॉसिबिलिटीज हैं प्रॉफिट बनाने की, बिकॉज इस मार्केट के अंदर में बहुत सारे लोग आज की डेट में बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, और इस मार्केट को डे बाय डे ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर आप देखें बिटकॉइन करीब करीब 1,07,000 तक के उसने हाइज लगाए हैं, डॉलर्स के अंदर में बता रहा हूँ। अभी 95,000 का मैंने देखा था कुछ दिन पहले, बिकॉज अभी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर में रनिंग है, तो इस प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं अपना ओलंपस डाउ या अपना ओरिजिन की, तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे मैं बताऊं तो यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और अगर मैं OHM की बात करूं तो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए गए थे, और हमारा जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है, बनाया गया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बॉन्ड्स का मैकेनिज्म है जो प्रॉपर मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के एल्गोरिदम पे काम करता है, इसकी वजह से हमारा कॉइन का प्राइस ज्यादा डिप नहीं जाता। और अगर मैं एलजीएनएस की बात करूं तो इसके प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं। अगर आप देखें आज से कुछ समय पहले, ज्यादा समय की बात नहीं हुई है, अप्रोक्स 4 फेब की ही बात है, हमारे कॉइन का जो प्राइस था वो $15 का था, अभी इसका प्राइस अप्रोक्स $25 होने वाला है। तो लगभग हर कॉइन के अंदर में एक, अगर किसी ने 10 कॉइन लिए होंगे तो आज की डेट में वो अप्रोक्स 10 मतलब $100 उसने प्रॉफिट ऑलरेडी बना दिया है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस, बाइंग प्राइस था 15 और अभी प्राइस चल रहा है 25 के आसपास में, हो जाएगा आने वाले कुछ समय में या कुछ टाइम में। तो ऐसी प्रिडिक्शंस हैं कि आपको इसके जो हाइज है अप्रोक्स $84 का, उसको भी ये क्रॉस होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज अभी इसके अंदर में जो बाइंग जोन हम देख रहे हैं, एक बुलिश मार्केट अभी हम देख रहे हैं जिसमें हमारा जो कॉइन्स है वो स्लोली स्टेडली ग्रो कर रहा है। तो आगे वाले समय में हमारे नए वॉलेट होल्डर्स भी हमारे साथ में इंट्रोड्यूस होंगे और नई टीम भी डेवलप होगी, और नए नए कंट्रीज में हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अप्रोक्स 35 कंट्रीज के अंदर में हम लोग रनिंग में हैं, और जिस तरीके की इंडिया की जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये नंबर 1 पे एक टाइम पे आके होने वाला है। जैसे अभी हम बात करते हैं कोरिया या चाइना की, तो उस कम्युनिटी को भी हम बीट कर देंगे आने वाले कुछ समय के अंदर में, बिकॉज अभी भी मैं देख रहा था अप्रोक्स 30 से 35
के आसपास में हमारे पास में V1 एंड अबव्स है, और आने वाले समय में ये और भी बढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग V1 बनेंगे जो कि 10 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सिस्टम के साथ में जुड़ना है। तो इसके कुछ ब्लूप्रिंट फेसेस हैं, जिसमें फेस 1 है रिक्रूटमेंट फेस। उसमें अगर मैं बात करूं तो अभी हम एलजीएनएस के अंदर में वर्किंग में है, जो कि एक अनस्टेबल कॉइन है, लेकिन हायर पॉसिबिलिटीज हैं कि ये आपको अच्छे प्रॉफिट्स बना के देगा। इवन अभी का भी प्राइस में मैं देख रहा हूँ कि बाइंग का बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे भी अगर आप $100 से शुरुआत करते हो तो अप्रोक्स चार एलजीएनएस आपको मिल जाते हैं। उन 4 एलजीएनएस से भी आप अपनी जर्नी को आगे लेकर जा सकते हो। फेज 2 के अंदर में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक एंड आने वाले समय में अनोनिमस स्टेबल कॉइन है। तो इसकी भी बात चल रही है, इसकी भी कुछ न्यूज आई थी कि आने वाले समय में ये आपको दिखेगा, और इसकी डेट्स भी आपको कुछ टाइम बाद में देखने को मिल सकती है। क्रॉस चेन पेमेंट मेथड्स में अगर बात करूं तो मार्केट में मल्टीपल ब्लॉकचेन्स है। कुछ कॉइन्स है जो बीएनबी के स्मार्ट चेन पे है, कुछ एथेरियम पे, कुछ पॉलीगॉन पे, कुछ अपना सोलाना। तो ऐसी ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं। तो मल्टीपल ब्लॉकचेन के अंदर में ट्रांजेक्शन करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसी, क्योंकि बैंक कार्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप इजीली कुछ भी चीज परचेज कर सकते हैं अपने डॉलर से, और आने वाले समय में आपको लोन सर्विस वगैरह भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही एक जोन आने वाला है जिसको हम वेब 3.0 बोल रहे हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने वेब 2 की बात की, ऐसी वेब 3 है। इसके अंदर में मेटावर्स या मेटावर्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इसके अंदर में वेब की फोन आपको मिलेंगे जिससे आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर पाओगे, जिसके अंदर में सारा का सारा डाटा आपका काफी ज्यादा सिक्योर होगा। और इसमें आपको वीआर की फैसिलिटी भी मिल सकती है, जिसमें आप गेमिंग, मूवी या ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स, ऐसी बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीजें भी इसके अंदर में आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। सो अगर मैं बात करूं ट्रेजरी की, तो ट्रेजरी क्या करता है, 1 USDT के बिहाफ पे एक एलजीएनएस इशू करके देता है, जो कि इसमें पूरे तरीके से आपका ट्रेजरी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अब होता क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमने तो लगा दिया, हमने तो चेक कर लिया, अब ये एलजीएनएस बेसिकली जो हमारे पास में आ रहे हैं कहाँ से मिंट होके आ रहे हैं, तो ये आते हैं ट्रेजरी से, जहाँ पे 1 USDT के बिहाफ पे 1 एलजीएनएस इशू किया जाता है। इसलिए कुछ परसेंटेज हम सभी लोगों के पास में पहुंचता है। तो इसको बाइंड करने के लिए 2 डिफरेंट जोन्स है। या तो आप हमारे लिक्विडिटी बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड से ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से आप इसको ले सकते हो। जैसे कि हम टीपी वॉलेट, बिटगेट वॉलेट की बात करते हैं, तो वहां से भी आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज सिस्टम में बेसिकली होता है क्या और सेंट्रलाइज में क्या होता है। सेंट्रलाइज में ये होता है कि वहां पर आपको पैकेजेस दिखते हैं कि सर आपको $100 शुरुआत करनी है, या 500 से या 1000 से। जो 100 से करता है उसको कम बेनिफिट मिलते हैं, जो 500 या 1000 से करता है उसको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। उन अमाउंट्स को हमें स्टेकिंग में लगाना पड़ता है, और जो आप अमाउंट लगाते हो उस अमाउंट पे बेसिकली सारा का सारा जो आपका अमाउंट होता है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके अप्लायंस तक। लेकिन यहाँ पर वो चीजें नहीं है। यहाँ पे आप शुरुआत करना चाहे तो आप $1 से भी शुरुआत कर सकते हैं, और यहाँ पर जो प्रॉफिट, जो बेनिफिट $1 वाले को मिल रहा है वही 1000 वाले को मिल रहा है, वही 100 वाले को मिल रहा है, 500 वाले को मिल रहा है। इवन मतलब हर बंदा जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उस सभी लोगों को सेम बेनिफिट्स मिलते हैं। बट अगर आप यहाँ पे एज अ करियर काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे $100 से शुरुआत करने का हम मौका मतलब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो मेन बेनिफिट्स हैं वो $100 एंड अबव के लिए हैं। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर जब भी आप अमाउंट को स्टेकिंग करेंगे तो 0.2 से लेके 0.4% तक की आपके हर 8 घंटे में आपका एक ब्लॉक जनरेट होगा। उस ब्लॉक जनरेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 3 टाइम्स होगा, क्योंकि 8 3 24, 8 घंटे का एक साइकिल, 16 घंटे का दूसरा, और 24 घंटे का तीसरा साइकिल होता है। तो 3 साइकिल्स के अंदर में आपको एवरेज में बताऊं तो 1.2% के आसपास में आपको इनकम आती है। इनकम इन द सेंस आपका कॉइन ग्रो करता है। लेकिन अगर आप उसी को कंपाउंडिंग में देखेंगे तो ये आपको 43% तक के रिटर्न दे सकता है। लेकिन मैं बोलता हूँ आप 30% लेके चलें, 43% भी आपको मिल सकता है। और अगर एनुअली आपने अपने कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करा, ना उसमें कोई डिपॉजिट किया, ना विड्रॉल किया, कंपाउंड होने दिया, तब उस कंडीशन में आपको 79% आपका जो अमाउंट होगा वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। और अगर स्वैपिंग की बात करूं, देखो होता क्या है, जब भी आप यहाँ पे ग्रोथ ले रहे हो, आपने इनकम कर ली, आपके डॉलर्स बढ़ रहे हैं, तो अब क्या करना है हमें, हमारे इंडिया में तो आईएनआर चलता है, तो हमें इसको आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो सेल करते समय हमें यहाँ पे 5% के ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ेगी। उस ट्रांजेक्शन फीस का भी जो यूटिलाइजेशन होता है वो सिस्टम पे ही होता है। वो कैसे होता है? 2% हमारा फॉर्म वॉट में जाता है, 0.9% हमारा इलॉजिकल रिवॉर्ड में जाता है, और 2.1 जो है हमारा वो अनोनिमस स्टेबल कॉइन की डेवलपमेंट के लिए चला जाता है।
तो आपको लास्ट में मैं बताऊंगा ये 2% आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट करके इसको भी अपने वॉलेट के अंदर में विन कर सकते हो, बेसिकली जीत सकते हो, क्योंकि एक लकी ड्रॉ होता है। इसके लिए आपको एडिशनली कोई टिकट नहीं लेना, एक ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। वो क्या है वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। तो ये अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड बेसिकली क्या है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड आपको खुद बता रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने $100, $200, $500 कैसे यहाँ पे 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज या 240 डेज या 360 डेज के लिए आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या लॉक कर रहे हैं। तो इस अमाउंट को आप जितने दिन के लिए आपने लॉक करा है तो एट इज रहेगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि आपको यहाँ पर 5% से लेके 14% तक के डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। मान लेते हैं कि $100 का मैं एलजीएनएस लेने जा रहा हूँ, उस एलजीएनएस पे जो भी डिस्काउंट चल रहा है उस डिस्काउंट के अकॉर्डिंग मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लो $100 का, $25 का प्राइस चल रहा है, $100 का मैं लेने जा रहा हूँ, तो 4 कॉइन मुझे मिलने चाहिए, लेकिन उस पर मुझे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 4.5 से कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे 15% का जो भी अमाउंट आता है उसका एडिशनली एलजीएनएस मिलेगा। और मुझे जो वैल्यू, जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, जिसको मैं डेली विड्रॉल लूंगा, वो 4.5 से जो मैंने ऊपर का आपको अमाउंट बताया वो लूंगा। जब भी वो 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन कंप्लीट हो गए तो $4.5, 4.5 जो एलजीएनएस है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। उसको मैं सेल भी कर सकता हूँ। अगर प्राइस ऊपर हुआ तो आप प्रॉफिट में हो, अगर प्राइस स्टेबल रहा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, क्योंकि यहाँ पर डेली का आरओआई तो आप निकाल ही रहे हो, तो एक तरीका ये प्रॉफिट आपका एडिशनली चल रहा है। अगर प्राइस ड्रॉप भी हुआ उस कंडीशन के अंदर में भी आप देखेंगे कि आपका जो एवरेज बाइंग रेट जो आएगा वो आपको 100% प्रॉफिट दे जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता अब इस कॉइन का कोई डाउनफॉल आने वाला है, क्योंकि अभी जो हमारे वॉलेट होल्डर्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं, हमारी लिक्विडिटी बढ़ चुकी है और हमारे नए जो बायर्स है वो भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इसके अंदर में आपको आरओआई पे अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप लंबा टाइम जोन यहाँ पे डिसाइड करते हो, सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर कोई भी आपको 5% का बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव नहीं मिलता, क्योंकि ये उन लोगों को मिलता था जो पहले नॉर्मल बॉन्ड्स परचेज करवाते थे, तो उसमें वो कभी भी स्टेक अनस्टेक कर सकते थे। लेकिन मेरे को लगता है कि आज के डेट में सबसे अच्छा जो ऑप्शंस है वो अपना लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो बिजनेस होता है वो 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज या 360 डेज तक स्टेबल रहता है। और जब भी आपका लेवल जो कि V1 है वो स्टेबल रहेगा, तब आपको 10 लाख रुपए की इनकम होगी। और अगर मैं आगे की स्लाइड में चलूं तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स का ऑपरेटिंग का सिस्टम बताया गया है कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। तो ये लिक्विडिटी बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड पे जब आप बाइंग करने जाते हैं, ये बेसिकली नॉर्मल बॉन्ड का एक स्लाइड है। तो अगर आप चाहें तो इस पे भी नॉर्मल के अंदर में क्या होता है, आप कभी भी उसको स्टेक अनस्टेक कर सकते हो, जो भी आपका इनकम है वो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमने लॉन्ग टर्म बॉन्ड में लिया तो वहां पे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। और हमेशा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारी टीम में जो भी उसको ज्यादा बेनिफिट्स हो, ज्यादा प्रॉफिट्स हो, तभी वो हमारे सिस्टम में टिका रहेगा, काम करता रहेगा और आगे भी लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा। अगर मैं बात करूं, 3 टाइप ऑफ सिनेरियो रहते हैं मार्केट के अंदर में। जैसा अभी बुलिश ट्रेंड को हम देख रहे हैं कि कैसे $15 से ये $25 तक जाने वाला है, तो अभी बायर्स बहुत ज्यादा इसके अंदर में इंटरेस्टेड है। अगर आप जाके देखेंगे आज भी, तो बायर की जो वैल्यू है और जो सेलर की वैल्यू, उसमें आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस डिफरेंस के माध्यम से ये प्राइजेस अप होते हैं। और हमारा जो ट्रेजरी है अब बुलिश मार्केट में या ट्रेंड मार्केट के अंदर में डिस्काउंट रेट को लो रखता है। और अगर मैं बात करूं, एक ट्रेंड आता है जिसके अंदर में प्राइस ज्यादा ज्यादा ना ज्यादा नीचे जाता है ना ज्यादा ऊपर जाता है, टाइम जोन के अंदर में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर में हमारी लिक्विडिटी बॉन्ड क्या करता है कि यहाँ पे डिस्काउंट रेट को, जो कि नॉर्मल थे, उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। उससे क्या होता है, नए बायर्स क्रिएट होते हैं, नए बायर्स आते हैं। और जब भी नए बायर्स आएंगे तो बायर जब स्ट्रांग होगा तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव होगा। तो जब भी अगर आप देखें तो इसमें सारी चीजें डाली गई हैं। अब एक ट्रेंड आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं। इवन मैंने भी एक डाउन ट्रेंड देखा था जिसमें मेरे कुछ लोगों ने, कुछ मेरे पार्टनर्स ने या मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया कि सर ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, हम सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। मैं उनको समझा रहा हूँ, सर सेल मत कीजिए, सेल मत कीजिए। ये टाइम है बाइंग करने का, ये टाइम है नए लोगों को इंट्रोड्यूस करने का, और ये टाइम है आपको कम्युनिटी को सपोर्ट करने का। उन्होंने क्या किया, सेल कर दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आपने सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
उसी टाइम पे अगर आप देखें हमारा जो लिक्विडिटी बॉन्ड था उसने डिस्काउंट रेट बढ़ाया। डिस्काउंट रेट बढ़ाने से क्या हुआ, एक टाइम पे तो उनको खुशी मिली कि हमने अच्छा हुआ सेल करते, क्योंकि $2 का प्राइस नीचे भी चला गया था, जिनकी जिस पे उन्होंने सेल किया था उससे भी $2 नीचे चला गया था। उनको बहुत अच्छा लगा कि यार चलो मैंने सही टाइम पे एग्जिट कर दिया। लेकिन हुआ क्या, वो $2 के बाद में उसने जो बुलिश दिखाया, जो प्राइस मूव हो मतलब घूम गया वहां से, तो वहां पर उनको फिर जो उस प्राइस पे उन्होंने बाइंग की थी ना, सेल किया था सॉरी, उससे $5 आई थिंक या $4 पे उन्होंने दोबारा से बाइंग करी, क्योंकि उन्हें कंपाउंडिंग की इनकम तो आ ही रही थी, लेकिन उन्हें पैनिक में आके सेल कर दिया। तो हमें कभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर में पहली बात पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है। अपने आप लाइन से एक बार कंसिडर कीजिए, सर ऐसी प्रॉब्लम में हूँ बताइए क्या करूँ, तो वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। दूसरा है कि आपको कभी भी उसको अमाउंट को अनस्टिक नहीं करना। अनस्टिक में क्या होता है कि आप उल्टा उस कॉइन को डाउन करने में हेल्प कर रहे हो। तीसरा कि आपको नई कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करना है कि भाई अभी इसका प्राइस कम है, अभी बाइंग कर लो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया, आज वो मुझे दुआएं देते हैं कि सर आपकी वजह से मैंने इस प्राइस पे इसको बाई करा, लो प्राइस पे इसको बाई किया, आज मुझे अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें हैं जो हमें बतानी है अपनी टीम को। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये हो गया हमारा सेल्फ का। अब बात करते हैं टीम की। देखो, ज्यादा इनकम कमानी है, ज्यादा लेवल्स अचीव करने, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा घर चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो अपने अकेले से तो होगा नहीं भाई, वरना उनके लिए तो जॉब है, उनके लिए तो बिजनेसेस है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, इस कॉन्सेप्ट को समझने आए हो, तो जो यकीन मानो, अगर आपको इनकम आ रही है, आपको अपनी इनकम छुपानी नहीं है, बतानी है। दूसरी जगह में क्या होता है, लोग अपनी सैलरी छुपाते हैं, अपने बिजनेस का जो टर्नओवर है वो छुपाते हैं, बताते नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है, हमें दिखाना है, हमें समझाना है, क्योंकि हम इनकम लेंगे तभी हम आगे वाले को बता पाएंगे। आप अगर आज शुरुआत नहीं करते, आप किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। सामने वाला पर्सन आपसे ये पूछेगा, आपने किया क्या, आपको इनकम आ रही है क्या, आपने स्टेकिंग अनस्टेकिंग करी क्या। तो पहले हमें शुरुआत करनी है, डजंट मैटर आप कितने से कर रहे हो। मेरी तरह $100 से शुरुआत करो, और कब आप 4,000 $5,000 का आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपको ही पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर स्पाइडर वेब सिस्टम है एंड डाउ रिवॉर्ड्स है, दोनों पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। कि यहाँ पर स्पाइडर वेब के थ्रू अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर 15 लेवल तक की इनकम लेने का आपको मौका मिलता है, जो कि 8 से लेके 16, 5 से लेके 10, 4 से लेके 8, 3.5 से लेके 7, 3 से लेके 6 और 2.5 से लेके 5। तो ये वेरी करती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, लेकिन इसलिए मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीजें बता दी। इसको लेने के लिए दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है कि आपको अपने कम से कम जितने लेवल के आपको इनकम लेनी है उतने लेवल को, जैसे 15 लेवल की इनकम, तो 15 लोगों को हमें $100 एंड अबव से साइन अप करना है या स्पॉन्सर करना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमें अपनी सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ानी है। डिपेंड्स करता है कितने लेवल की मुझे इनकम लेनी है। जैसे लेवल 1 से इनकम लेनी है तो $100, 200 दूसरे से लेनी है तो 300, फिर 500, फिर 800, फिर 1200, फिर 3000, फिर 3700। तो इस तरीके से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने $4000 का मेरा खुद का स्टेकिंग है, तो मैं अप्रोक्स $9 तक की इनकम डेफिनेटली यहाँ से ले सकता हूँ। लेकिन उसकी आगे की इनकम लेने के लिए मुझे अपनी स्टेकिंग भी बढ़ानी है। इससे अब दो बेनिफिट्स हो रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी स्टेकिंग की इनकम आ रही है, ठीक है। दूसरा, मैं नए लोगों की लाइफ के अंदर में मेजर चेंजेस लेके आया। पर अगर ये कंडीशन नहीं होती तो मैं किसी को शायद नहीं भी बताता, मैं अपनी इनकम में ही सेटिस्फाइड रहता, खुश रहता। लेकिन मुझे लोगों की लाइफ चेंज करने का मौका सिर्फ और सिर्फ इस स्पाइडर वेब सिस्टम की इनकम की वजह से हुआ, और ये भी बहुत अच्छी इनकम है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप देखें डाउ रिवॉर्ड्स, तो डाउ रिवॉर्ड इतने अमेजिंग प्रॉफिट देता है, जो कि अगर आप देखें तो एक मिशनरी जो कि V1 रैंक है, इसके लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। यहाँ पे आपने 15 लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, इनमें से कोई भी 3 लोग अगर 50,000, 50,000 और $50,000 का बिजनेस दे देते हैं, तब आपकी इनकम होती है 1% से लेके 5%। और ये कोई महीने में नहीं, हफ्तों में नहीं, डेली नहीं, हर 8 घंटे में आती है। इसीलिए एक V1 की इनकम 10 लाख रुपीस एंड अबव होती है। मैं 10 लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मिनिमम मैंने आपको बताया। कोई लैग या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऐसी हो सकती है जो कि आपको 80,000, $90,000 का एक बिजनेस दे, तो उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको 1 से लेके 5% आ रहा है। तो ये मैंने इसलिए कि 10 लाख रुपीस मिनिमम है, मैक्सिमम आप 15-20 उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। ऐसी V2 रैंक्स करीब करीब 1.5 लाख, 1.5 लाख, $1.5 लाख का बिजनेस रहता है, तब आपको 2% से लेकर 10% का एजनेस बोनस मिलता है। अब इसके अंदर में बेनिफिट क्या है कि
आपको रिटर्न तो उतने ही मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको 10 लाख रुपए की इनकम हो रही है, लेकिन